नमस्कार। मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं आदरणीय विष्णु जी को नमन करते हुए आप सबके सामने आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने पिछले 3 दिन में जो ज़बरदस्त अपार समर्थन दिया है और विष्णु जी को न्याय दिलाने में जो आपकी भूमिका रही है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपसे सबसे पहले ये बताऊंगा कि वास्तव में विष्णु जी कैसी पर्सनैलिटी थे। मुझे लगता है कि अगर मैं ये बताऊंगा तो मेरे पास मैं अपने आप में इतना छोटा व्यक्ति हूं कि मैं उनके बारे में बताने लायक व्यक्ति नहीं हूं। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, यानी उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनके बारे में बता सकूं आपको। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उनके बारे में आपको बता सकूं। अगर आपका कभी काम पड़ा है उस आदमी से, आप कभी मिले हों या आपने कभी कोई बात की हो उनसे, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि मेरी क्षमता नहीं है कि उस आदमी के बारे में मैं बखान कर सकूं, क्योंकि वो इतना बड़ा कैरेक्टर था कि आप और हम बहुत थोड़ा उनके बारे में जान सकते हैं। विष्णु जी जब नौकरी में आए तब से लेकर के उन्होंने जिस जिंदादिली से नौकरी करी है, जिस संवेदनशीलता के साथ नौकरी करी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि उस आदमी ने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना स्वाभिमान और अपना जमीर नहीं छोड़ा। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि विष्णु जी सच में विष्णु का अवतार थे। रियल सेंस में वो भगवान, मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं तो भावावेश में या मेरे उनसे निकटता कारण से या मैं उनके प्रति सम्मान का जो मेरे मन में भाव है उस कारण कह रहा हूं, लेकिन सच में वो जहां जहां पदस्थापित रहे हैं वहां कोई एक परिचित भी अगर आपका है, कोई एक परिचित, केवल आप उसको फोन करके पूछिए, सभी लोग आपको यही कहेंगे जो मैं आपको कह रहा हूं। विष्णु यानी भगवान, जहां जहां वो पदस्थापित रहे उनको भगवान कहा जाता था। बहुत परेशान होते थे वहां के नेता और वहां के बड़े अफसर। दोनों के अलग अलग कारण हैं। नेताओं को जो गलत काम उनसे कराने पड़ते थे वो काम विष्णु जी नहीं करते थे। इस कारण से नेताजी सदैव उनके पदस्थापन के दौरान नाराज रहते थे। मुझे याद नहीं है कभी विष्णु जी किसी नेता से बिना काम, अपने एरिया के एमएलए, एमपी या मंत्री से बिना काम कभी मिलने गए हों। और अगर मुझे कोई पुलिस अधिकारी देख रहे हैं तो उनको यह बात पता है कि किसी भी अपने बड़े अफसर के पास बिना काम शायद ही कभी वो गए हों उनको खुश करने के लिए अथवा उनकी हाजिरी भरने के लिए। ऐसा कभी शायद ही कोई पुलिसकर्मी ऐसा कह सकता है, साहब मेरे पास आते थे। और कोई भी गरीब आदमी, कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति, सामान्य से सामान्य आदमी उनके पास जा सकता था, अपनी पीड़ा बता सकता था और न्याय की जो उसकी आस थी वो पूरी होती थी। मेरे पास अनेक अनेक उदाहरण हैं, लेकिन मैं शुरुआत जो है अद्वितीय उदाहरण से करता हूं। अद्वितीय उदाहरण
मैं दावे से कहता हूं, मैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूं, कानून जानने वाला व्यक्ति हूं, ऐसा उदाहरण राजस्थान में कोई नहीं होगा। आप अपने जिलों में जो लोग देख रहे हैं, कंपैरिजन कर लीजिएगा उनका। ऐसा अद्वितीय उदाहरण कोई दूसरा था नहीं, शायद होगा नहीं। एक ऐसा पुलिस थाना जहां पर कोर्ट ने यह कहा कि आधे घंटे के अंदर अंदर आईजी, एडिशनल एसपी और ये अधिकारी तुरंत डूंगरगढ़, बीकानेर में एक जगह है, बोले इसको छोड़ दे। पता है क्यों कहा? क्योंकि उन आईजी, एडिशनल एसपी, एसपी और अनगिनत पुलिस अफसरों से वो डूंगरगढ़ संभल नहीं रहा था कई महीनों तक। आपने अखबार में पढ़ा होगा, दंगे हुए थे वहां पे, और वो दंगों वाला डूंगरगढ़ इन बड़े बड़े पुलिस अफसरों से संभला नहीं था। अगर डूंगरगढ़ के कुछ लोग मेरे को देख रहे होंगे तो वो मेरे बात से सहमत होंगे, शायद हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि वो सच बात है। क्या सच बात है? कि वो डूंगरगढ़ जहां पर दंगे हुए थे, जहां सरकार से नहीं संभला, जहां पर आईपीएस अफसरों से नहीं संभला, वहां विष्णु जी ने इतिहास रच दिया। कोई भी पक्षकार उनसे नाराज नहीं, कोई भी जाति उनसे नाराज नहीं, कोई भी धर्म उनसे नाराज नहीं, और सभी के सभी लोग उनको देवता मानने लगे। उदाहरण दूसरा है, अद्वितीय उदाहरण, वो भी बताऊंगा आपको मैं भी। आपने सुना होगा ना कि ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई पुलिस थाना जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं होने पर वकील के थ्रू कोर्ट में इस्तगासा पेश करना पड़ता है। इस्तगासे पर जज साहब ऑर्डर करते हैं कि एफआईआर दर्ज करो, तो दर्ज होते हैं। ऐसे कई पुलिस थाने आपने सुने होंगे। थोड़ा आंकड़ा, थोड़ा बहुत मुझे याद करने में भूल हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो आंकड़ा मेरे पास रिकॉर्डेड जो है वो मैं आपको आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जब उनका पदस्थापन हुआ, संभवतः 2014 या 15 की बात रही होगी, उस दौरान 112 के आसपास, या अगर मैं थोड़ा बोल रहा हूं इसके आसपास, पुलिस थाने में इस्तगासों से मुकदमे दर्ज हुए। अगले साल 46, उससे अगले साल 12, और उससे अगले साल 0। यह अद्वितीय उदाहरण है। इस राजस्थान में एक भी पुलिस थाना ऐसा नहीं बता सकते आप जिसमें कोर्ट से इस्तगासों के माध्यम से एफआईआर दर्ज नहीं हो। वो विष्णु जी थे, वो विष्णु जी थे। मैंने पूछा ऐसा कैसे कर पाते हो आप? उन्होंने कहा जो व्यक्ति मेरे थाने में आया है, जो व्यक्ति इस पुलिस थाने में मदद के लिए आया है, न्याय के लिए आया है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया है, यदि वो कहता है कि मेरे को तो एफआईआर दर्ज करानी है, तो उसकी एफआईआर दर्ज ही होगी। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है उस गरीब आदमी को। जब कोर्ट जाता है तो उसका जितना पैसा खर्च होता है वकील के माध्यम से और अनेक माध्यमों से, वो खर्च नहीं होना चाहिए। उन विष्णु जी का अद्वितीय उदाहरण रख रहा हूं आपके सामने। कई लोग कहते हैं ना कि आपको इतनी पीड़ा कैसे है, इतनी चीजें कैसे कर पाते हो आप, ये सब चीजें कई बात आती है ना। आप खुद बताइए कि ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्तित्व के लिए किसके मन में पीड़ा नहीं होगी? मैंने धरती का पहला व्यक्ति देखा, धरती का, दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। मैं किसी शहर जिले की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं। धरती का पहला आदमी देखा है जिसके लिए हर जाति, धर्म, इंसान अथवा कोई महिला, बच्चा रो रहे हैं। अनगिनत फोन अटेंड किए मैंने, रोते वो के, किसके लिए? विष्णु के लिए। एक
कोहिनूर हीरा सच में खो दिया हमने, सच में खो दिया। वो नेम प्लेट पर केवल विष्णु या कई बार विष्णु दत्त, बहुत सारे लोगों को उनका सरनेम भी पता, मुझे भी पता नहीं था कई साल तक, मैं बता रहा हूं आपको, मुझे पता नहीं था। कुछ घंटे पहले इमरान का फोन आया मेरे पास विदेश से, बात नहीं कर रहा है, रोए जा रहा है विदेश से। बोले मैं चूरू जिले का रहने वाला हूं और विष्णु जी को न्याय मिलना चाहिए। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। वो इमरान विष्णु जी का रिश्तेदार नहीं था। राजगढ़ में मैं जूम पर बात कर रहा था, इसके अलावा भी बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल मैंने अटेंड किए, कॉल्स अटेंड किए, रोए जा रहे, रोए। संगरिया, सांडवा, सुजानगढ़, जहां रहे एक छाप छोड़ी। क्यों नहीं रोएंगे? इन्होंने ऐसा पुलिस वाला कभी देखा ही नहीं, इसलिए रो रहे ये लोग। मैं फिर कह रहा हूं, अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं कह रहा हूं, उल्टा मेरी कैपेसिटी नहीं है उनकी पर्सनैलिटी को बताने की। मेरे दाने जितनी कैपेसिटी नहीं उस आदमी को के बारे में बताने की, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ चीजें आपसे शेयर करने की। जहां पदस्थापन रहा, कोई नेता, कोई पुलिस का अफसर, कोई व्यक्ति, उनका मित्र, उनका परिवारजन, कोई बता दे कि मैंने विष्णु दत्त को प्रभावित करके और यह गलत काम करा लिया, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कह दे कि विष्णु दत्त से मैंने गलत काम करा लिया। सोचिए, खोया कि नहीं खोया? क्या खोया है इसकी कल्पना नहीं है। कितना नुकसान हुआ है हमारे देश को, गिनती नहीं की जा सकती। दर्द भरा हुआ है, लोगों में दर्द भरा हुआ है। जो जानता है, जिसने बात की है, जो नहीं जानता है, उस आदमी के बारे में सुन सुन करके बताइए क्या खो दिया हमने। मैं बताता हूं, एक आदमी को मादक पदार्थ में पकड़ लिया और विष्णु जी ने बंद कर दिया। मीडिया ने कैमरा लगा लगा करके वाहवाही करी, पुलिस की जय जयकार करी, आईपीएस अफसरों ने और अन्य अफसरों ने जय जयकार का आनंद लिया। जेल जाने की तैयारी हो गई। विष्णु जी ने बातचीत करी, लगा नहीं निर्दोष है, बताया अफसरों को कि निर्दोष है। अफसरों ने कहा बदनामी हो जाएगी, जो हो गया जाने दो। नहीं जाने दिया, लड़े, अफसरों से लड़े, लड़ करके उस आदमी को, निर्दोष व्यक्ति को फ्री किया, मुकदमे से गिरफ्तारी हटाई, रिहाई दिलाई। जो दोषी था उसको पकड़कर लाए और बंद किया। मेरी बात हुई कई बार उन दिनों में, उन्होंने कहा कचोटती है मुझे ये बात,
अगर मैं उस आदमी को बंद कर देता तो शायद मैं इस धरती पर जीने लायक नहीं बचता। ला सकते हो? क्या? मुझे 2 मिनट का अवसर दीजिए, मैं आता हूं प्लीज। क्या राजस्थान पुलिस ला सकती है ऐसा? मैं दावे से कहता हूं नहीं ला सकती, है ही नहीं इनके पास। ये संवेदनहीन लोग हैं। आप मान लेंगे संवेदनहीन कैसे हैं, बताता हूं आपको। क्या चूरू के बड़े अफसरों ने, बीकानेर रेंज के बड़े अफसरों ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया ना? नहीं देंगे वो लोग, नहीं देंगे वो लोग, इस्तीफा नहीं देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ा उनके, किसी के भी फर्क नहीं पड़ा। मैं जानता हूं, मैंने कहा एसपी को और आईजी को, दोनों को मैंने कहा दूसरों को बताना, मुझे मत बताना, मुझे पता है तुम लोगों ने क्या किया। मेरे साथ उस कमरे में एसपी के पास और लोग भी बैठे थे, मैं उनको भी कभी सामने ले आऊंगा। मैंने कहा था कि मैं जानता हूं आप लोगों ने क्या किया। आप नैतिक रूप से नौकरी छोड़कर जाते, नहीं गए वो लोग। संवेदनहीन लोग हैं। और कोहिनूर हीरा हमसे छीन लिया, आपसे हमसे छीन लिया। ऐसी अवस्था में आप कल्पना करिए, उनसे संवेदनशीलता की बात करेंगे आप? नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं है। मैं कह रहा हूं नौकरी छोड़ना तो दूर की बात है, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हमको हटाइए यहां से, हमारा मन कचोटता है, ऐसा नहीं कहा। हजारों लोगों की भीड़ पुलिस थाना राजगढ़ के बाहर खड़ी थी कोरोना के बीच में। बोले कोई बात नहीं, तुम लोग बंद कर दीजिए हमको, कोरोना हो जाए मर जाए कोई बात नहीं, हमारा देवता चला गया, देवता। ये बोला, ये नारे लगे वहां पर कि देवता चला गया हमारा। समस्या क्या हुई बताता हूं आपको। वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे, यह आप और हम सब जानते हैं इस बात को। उस आदमी के मन में मुझे एक घटना राजगढ़ की याद आती है कि जब पुलिस अधीक्षक ने उसको कहा कि आप एमएलए को मौका मत दीजिए कि वो एक कोई इशू बना सके। ये क्या जवाब हुआ भाई? ये क्या बात हुई? मतलब आपकी खादी जो कहे वो खाकी करे, ये निर्देश दिए विष्णुदत्त को। क्या एक स्वाभिमानी व्यक्ति, और स्वाभिमानी भी छोड़ दीजिए, क्या विष्णु इस बात को मान लेगा? और सुनिए, विष्णुदत्त को अफसरों ने यह कहा कि तुम थाने से बाहर मत निकलो। बताइए, क्या वो स्वाभिमानी विष्णुदत्त मान लेता इस बात को? पता है क्यों? बार बार तोड़ा गया उसको, बार बार तोड़ा गया। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। आज सुबह भी मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। जो लोग आलोचना कर रहे हैं ना किसी भी रूप में, किसी की भी, उनसे ज्यादा किस्मत खराब किसी की नहीं है। उन आलोचना करने वालों को पता नहीं है कि उन्होंने क्या खो दिया। पता होता तो वो आलोचना नहीं करते, किसी भी हालत में नहीं करते। विष्णुदत्त, जिसको कोई भी पुलिसकर्मी जानता है या आप लोगों में से कोई भी जानता है, मिला है, बात करी है। मैं एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं,
कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री उसको डरा नहीं सकता, कोई नहीं डरा सकता। लेकिन वो पुलिस का अनुशासित सिपाही था, बस यही गड़बड़ हो गई। आज मैं किसी पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था, मैंने कहा छुट्टी ले लेते, और अगर परेशानी थी तो बिना अनुमति चले जाते। तो उन्होंने कहा, पुलिस अधिकारी ने पूरे जीवन में ऐसी अनुशासनहीनता नहीं करी उस आदमी ने, कैसे चला जाता। इस बेल्ट ने उसको बांध रखा था, उस मर्यादा ने उसको बांध रखा था। वो मर्यादा विष्णु को बार बार कचोट रही थी। कोई कुछ भी आलोचना करे, कोई कुछ भी बकवास करे उस आदमी के बारे में, मानिएगा नहीं। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं उस बात को। राजगढ़ के लोग कह रहे हैं हमने ऐसा पुलिस वाला जीवन में देखा नहीं। पूछो आप राजगढ़ के लोगों से। राजस्थान का सबसे खराब पुलिस थाना माना जाता है अपराध और अन्य कई कारणों से। आप राजगढ़ के लोगों से एक बार पूछ के देखो। कहा, मुझे, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिनको कहा हमने ऐसा पुलिस वाला जीवन में नहीं देखा। क्या खोया? क्या है मेरी कैपेसिटी उस आदमी के बारे में बताने की? है कल्पना आपके पास कोई वैसे पुलिस वाले की? ना हुआ, ना है, ना होगा कभी जीवन में विष्णुदत्त जैसा। उसके बैचमेट से पूछ के देखिए, उनके साथ काम करने वालों से पूछ के देखिए, कितना मरता था वो एक